नमस्कार मित्रों, आज हम बात करेंगे रुद्राभिषेक के बारे में। सावन के महीने में प्रत्येक सावन में या शिवरात्रि में रुद्राभिषेक का एक अलग ही महत्व है। भगवान शिव के अर्चन में, भगवान शिव के पूजन में अगर किसी वस्तु का या किसी पूजन विशेष का यदि महत्व है तो रुद्राभिषेक ही कहलाता है। रुद्राभिषेक देखिए, जब हम रुद्र का अभिषेक करते हैं तो रुद्राभिषेक कहलाता है। भगवान, आपने कभी भी शिवाभिषेक नहीं सुना होगा, क्योंकि शिव का अभिषेक सब करते हैं लेकिन उसको कहते हैं रुद्राभिषेक है। भगवान शिव शांत स्वरूप है और जब भगवान शांत स्वरूप में होते हैं तो उनको अभिषेक की कोई जरूरत नहीं होती, विशेष पूजा की कोई जरूरत नहीं होती है और वह स्वयं प्रसन्न होकर आनंद में आकर अपने भक्तों को मनवांछित फल प्रदान करते हैं। लेकिन वही भगवान शंकर जब रुद्र रूप में आ जाते हैं, रौद्र रूप में आ जाते हैं, अपने तमोगुणी शक्ति में आ जाते हैं, सतोगुणी शक्ति को त्याग कर तमोगुणी शक्ति में प्रवेश कर जाते हैं तो उनका रुद्र रूप रौद्र हो जाता है, रुद्र की तरह हो जाता है। यानी कि जो शांत नहीं है, जो अशांत है, जो अपने आप में बड़ा भयंकर रूप धारण कर रखे हैं, ऐसे भगवान शंकर जो रुद्र रूप को धारण किए हुए हैं उनको हम अभिषेक करके उनके स्वरूप को शांत करते हैं, इसीलिए उनको रुद्राभिषेक कहलाता है और रुद्राभिषेक भगवान शंकर को विशेष प्रिय होता है। अब रुद्राभिषेक क्या करना चाहिए और क्यों करना चाहिए, किन किन पदार्थों से रुद्राभिषेक होता है। हर अलग पदार्थों से रुद्राभिषेक किया जाता है। एक बार भगवान शंकर बड़े आनंद में थे और माता पार्वती भी वहीं बैठी हुई थी, विराजमान थी। तो भगवान शंकर ने मां पार्वती से कहा कि हे देवी, एक बार मैंने अपने जो मुनि लोग हैं उनको मैंने रुद्राभिषेक का महत्व बताया था। जो शनकादि ऋषि है, शौनकादि ऋषि है, उनको मैंने रुद्राभिषेक का महत्व बताया था। तो देवी ने पूछा कि भगवान, आपने रुद्राभिषेक का महत्व क्यों बताया, किस अवस्था में बताए थे, ये बताइए। तो भगवान शंकर बोले कि हे देवी, एक दिन मैं बड़े आनंद चित्त के साथ अपने आसन पर विराजमान था और शौनकादि ऋषि मेरे पास आए, जो बाल स्वरूप होते हैं, और हमसे पूछने लगे कि हे प्रभु, संसार के कल्याण के लिए कोई ऐसा उपाय कहिए जिससे संसार का कल्याण हो। क्योंकि शौनकादि ऋषि संसार भ्रमण करके भगवान शंकर के पास गए थे मृत्यु लोक को भ्रमण करने। जब शौनकादि ऋषि मृत्यु लोक में आए तो जब मृत्यु लोक के प्राणियों को देखा तो बड़े दुख, कष्टमय और संघर्षमय जीवन व्यतीत कर रहे थे यहाँ के लोग। तो शौनकादि ऋषि भगवान शंकर के पास कैलाश पर्वत पे गए और उनसे पूछा, प्रभु, ऐसा कोई उपाय बताइए जिससे कि संसार का कल्याण हो। तो भगवान ने कहा कि हे शौनकादि ऋषियों, इस संसार के कल्याण के लिए यदि किसी प्रकार के विशेष उपाय की बात की जाए तो मेरा रौद्र रूप वाला भगवान शंकर के अभिषेक करने से संसार का कल्याण होगा। तो भगवान ने सबको रुद्राभिषेक के बारे में बताया और इस विषय में बार बार विचार करने पर मुझे एक ही उपाय दिखाई दे रहा है। वह उपाय इस समय एकमात्र रुद्राभिषेक ही है। भगवान शंकर कहते हैं कि इसके अतिरिक्त दूसरा कोई संसार में उपाय नहीं है। हे देवी, ये सांसारिक लोग जब सभी कामों को छोड़कर अत्यंत शांत मन से रुद्राभिषेक का कार्य करेंगे तो अवश्य ही इनके दुखों का नाश होगा। रुद्राभिषेक जब आप करते हैं और शांत मन से जब आप जल धारा छोड़ रहे होते हैं, उस समय यदि शांत मन से आपने भगवान शंकर का ध्यान किया तो आपके सभी कार्य अवश्य ही पूर्ण होंगे। अब भिन्न भिन्न वस्तुओं से, अलग अलग वस्तुओं से रुद्राभिषेक करने पर
हमको जो फल प्राप्त होता है वो भी अलग अलग ही होता है। जैसे जल से रुद्राभिषेक करने पर सुवृष्टि की प्राप्ति होती है, यानी कि धन धान्य की प्राप्ति होती है, वृष्टि वर्षा की प्राप्ति होती है। यदि किसी देश में अकाल पड़ गया हो, बारिश ना हो रहा हो, तो वहां पर यदि जल से बारंबार भगवान भोलेनाथ पर रुद्राभिषेक किया जाए तो वहां भी बारिश होने का संभावना रहता है। अब बात करते हैं, यदि कुशोदक से, कुश का अगला भाग जो होता है, अग्रभाग जो होता है, उस पे जल डालकर और उससे यदि भगवान शिव का रुद्राभिषेक किया जाता है तो शरीर में जितने भी प्रकार की रोग होती है उसका शांति हो जाता है, रोगों का निवारण हो जाता है, यदि हम कुशोदक से भगवान शिव का रुद्राभिषेक करते हैं तो। आगे भगवान शंकर कहते हैं कि हे देवी, जो कोई मेरा गन्ने के रस से अभिषेक करेगा उसे, उसके जीवन में लक्ष्मी की कभी कमी नहीं रहेगी, उसके घर पे हमेशा लक्ष्मी मैया विराजमान रहेगी, लक्ष्मी छोड़कर कभी नहीं जा सकती। आगे भगवान कहते हैं कि जो लोग शहद और घी से रुद्राभिषेक करता है उसे धन की प्राप्ति होती है, उसे लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। आगे भगवान कहते हैं कि देवी, तीर्थ जल से जो लोग मेरा अभिषेक करता है, गंगा जी से जल लाकर जो लोग अभिषेक करता है, गोदावरी से जल लाकर जो लोग अभिषेक करता है, तीर्थ क्षेत्र से जल लाकर जो लोग अभिषेक करता है उसको मोक्ष की प्राप्ति होती है। मुमुक्षुजन ये कार्य अवश्य करते हैं क्योंकि उनका एकमात्र लक्ष्य होता है मोक्ष को प्राप्त करना। अब आगे भगवान कहते हैं कि जो कोई व्यक्ति दूध के धारा से मेरा अभिषेक करता है उसके मन में जितने भी प्रकार के अभिष्ट वस्तु की प्राप्ति की लालसा होती है कि प्रभु ये सब मुझको प्राप्त हो जाए, तो उसको हर प्रकार के अभिष्ट वस्तुओं की प्राप्ति हो जाती है। भगवान रुद्राभिषेक यानी कि शुक्ल यजुर्वेद में भगवान ने लिखा है, बंध्या वा काक बंध्या वा मृत वत्सा च यांगना सद्या पुत्र मापनोति पयसा च भिखेचनात् श्री रुद्रस्य प्रसादेना बद्धो मुच्यते वंदनात् भीतो भयात् प्रमुच्यते बंध्या पुत्र मवाप्नुयात्। भगवान आगे कहते हैं कि यदि कोई बंध्या स्त्री है या बंध्या जिसको शुरू से ही संतान नहीं हुआ, संतानहीन है, काक बंध्या उस स्त्री को बोलते हैं जिन्होंने एक बच्चे को जन्म तो दिया लेकिन दूसरा बच्चा संभव नहीं हो पा रहा है, उसको काक बंध्या बोला जाता है। और मृत वत्सा यानी कि स्त्री के अब तक जितने भी बच्चे हुए, मरे हुए बच्चे हुए हैं, इस प्रकार के तीनों प्रकार की बंध्या स्त्री यदि भगवान के शंकर पर, भगवान शंकर के ऊपर दूध धारा से रुद्राभिषेक करता है तो उनको भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से दीर्घायु पुत्र की प्राप्ति होती है। आगे भगवान कहते हैं कि मूर्खो वाचमाधीशा स्याद दरिद्रो धनिनाम बड़ः मूको भक्ता भवेत पंगो गिरिर्लंघ्यते दुतम मनसा कर्मणा वाचा शुचि संग विवर्जिता कुर्यात रुद्राभिषेकम च प्रीतये शूलपाणिनि। अर्थात भगवान कहते हैं कि इस रुद्राभिषेक के प्रभाव से रुद्र की कृपा द्वारा बंदी पुरुष को जेल से छुटकारा हो जाता है, भयभीत प्राणी निर्भय हो जाता है तथा बंध्या स्त्री को भी पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। और कैसे पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है? दीर्घायु पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। इस रुद्राभिषेक के प्रभाव से मूर्ख व्यक्ति भी बृहस्पति के समान विद्वान हो जाता है। भगवान बृहस्पति भगवान देवताओं के गुरु है, ऐसे विद्वान हो जाता है। आगे भगवान कहते हैं कि निर्धन भी कुबेर के समान संपत्तिवान हो जाता है। यदि कोई निर्धन व्यक्ति भगवान शंकर के पंचोपचारे, षोडशोपचारे, शतोपचारे पूजन करता है, रुद्राभिषेक कार्य करता है, तो वह भी कुबेर के समान धनी हो जाता है। गूंगा आदमी भी बबूता हो जाती है, यानी कि बहुत बोलने वाले हो जाता है, बावदूत हो जाता है। एवं लंगड़ा व्यक्ति भी पुरुष पर्वत के समान शिखर को भी लांग जाता है। इतना भगवान रुद्राभिषेक का
महत्व बताते हैं। रुद्राभिषेक करने में ये सामर्थ्य है कि आपके बड़े से बड़ा विपत्ति से भी आप छुटकारा पा सकते हैं। भगवान शंकर, भगवान भोलेनाथ की कृपा से यदि आपके जन्म पत्रिका में शनि, राहु, केतु, मंगल आदि क्रूर ग्रह की दशा चल रही हो, तो भी आप नियमित रूप से यदि 21 बार 11 बार रुद्राभिषेक करते हैं तो आपके सभी क्रूर ग्रह शांत हो जाते हैं भगवान भोलेनाथ की कृपा से, और आपका जीवन सफल हो जाता है, सुलभ हो जाता है, संघर्ष कम हो जाता है। मित्रों, यदि आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए तथा शेयर कीजिए। आप सभी लोग सुखी समृद्धिशाली रहिए। तब तक के लिए नमस्कार।